अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग अपने पुराने काम की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उर्दू का जो आपकी बुक है गेंदा, उसकी रिवीजन कर रहे हैं। और जो उसमें हमारा पहला चैप्टर है वो है हमद, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमद किसे कहते हैं? हाँ, हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही हो, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी खूबियों का ज़िक्र हो, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र हो, ऐसी नज़म को हम हमद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नात, ठीक है। तो नात जो है वो ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जा रही होती है कि वो किस तरह इंसानों को, तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर लेकर आए हैं, ठीक है। और इसी तरह इस पेज के ऊपर जो है वो कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कुछ खूबियाँ बयान करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 आता है जो कि है रिश्ते, ठीक है। उसमें जो आपका फ़र्स्ट टॉपिक है वो है मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी, ठीक है, जिसमें आपको अलिफ बे के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले आता है बे का ख़ानदान। इस ख़ानदान में सब जो अशकाल हैं वो सेम आती हैं, देखें इनकी शक्लें सेम हैं, बट इनके जो हम जब इनके नुक्ते वगैरह चेंज करते हैं तो इनकी साउंड बदल जाती है, ठीक है। इसी तरह जीम का ख़ानदान है, दाल का और रे का। इस तरह कुछ अल्फाज जोड़े के होते हैं, लाइक सीन शीन, स्वाद ज़्वा, त्वे ज़्वे, आइन गाइन, ठीक है, इस तरह के। और कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, जिनके साथ कोई हर्फ नहीं मिलता। उसके बाद आते हैं हे वाले अल्फाज, जिसके साथ हम ये वाला हे लगाते हैं। तो ये अल्फाज आ जाती है भे, फे, ठे, इस तरह के साउंड देते हैं ये वाले अल्फाज, ठीक है। उसके बाद आता है, आप लोगों ने ये सेम यहाँ से देखना है और यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाले अल्फाज हैं, ये जोड़ हैं, इसको आप तोड़ हैं, इसको आपने यहाँ पे जोड़ के लिखना है, लाइक बे सीन, इसको यहाँ पे जोड़ के लिखा है तो ये क्या वर्ड बन गया है? बस। इसी तरह ये गिनती है उर्दू में 1 2 3 4, ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ नीचे जो सा उसका बनता है वो आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखना है, सही लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर मुसव्वतों से अल्फाज बनाने हैं। अब जिस तरह आपने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जाग, ठीक है, उसके जब आप अलिफ लगाएंगे तो जागा बन जाएगा। इस तरह वाव लगाया तो जागो, जागी, जागे। इसी तरह आपने काट के आगे, टे के आगे अलिफ लगाना है, फिर वाव, फिर ये और फिर बड़ी ये, तो ये नए अल्फाज बन जाएंगे। इसी तरह आपने अगला करना है, पढ़िए, या आपने पढ़ने हैं और फिर इनको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है जुमले दुरुस्त कीजिए, ठीक है। ये जुमले आपको उल्टे सीधे करके दिए हुए हैं, इसको आपने दुरुस्त करके इधर लिखना है, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह के मज़ा आया बहुत आज, ठीक है, तो इसके सही क्या होगा? आज बहुत मज़ा आया, ठीक है। लाइक नानी घर के था गया मैं नानी के घर गया था। है कल स्कूल छुट्टी की, ये क्या होगा? कल स्कूल की छुट्टी है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला आखिरी हर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाने हैं। जो इसका आखिरी लफ्ज़ है, ठीक है, वो है लाम। अगर आप लाम हटा के जीम अलिफ जा के साथ कोई भी नया वर्ड बनाए डालेंगे तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा। जिस तरह जाग है, यहाँ पे आप मीम डाल दें तो ये जाम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह काट है, टे हटा दें तो काफ अलिफ का के साथ आप मीम लगाएंगे तो ये काम बन जाएगा, नून लगाएंगे तो ये कान बन जाएगा, तो ये एक नया वर्ड बन जाएंगे। इसी तरह आपने इनमें क्या करना है, हरूफ जो हैं वो दरमियान का हरूफ बदलना, लाइक अलिफ, दरमियान अलिफ है, अलिफ को हटा के अगर आप वाव लगा दिया तो चोर बन जाएगा। इस तरह ये वाला अलिफ हटा के लिखेंगे तो मोर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये बाकी सब भी करने हैं। उसके बाद आपका फ़र्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ये वाला, वो है मैं और मेरा ख़ानदान। इसमें जिस फैमिली के बारे में ज़िक्र हो रहा है, जिसके ख़ानदान के बारे में, वो है ज़ारा और अली, ठीक है। ये अली है और ये ज़ारा है, ठीक है। ये इसके अम्मी अब्बू हैं और ये भाई साद है। ये फूफी जान, दादा दादी, चचा ताया, मामू नानी, खाला वगैरह हैं, ठीक है। इस तरह इसमें ये बताया जा रहा है कि जो दादा जान होते हैं वो आपके अब्बू के अब्बू होते हैं, जो दादी जान है वो आपकी अब्बू की अम्मी होती हैं, फुफ्फो आपकी जो हैं वो आपकी अब्बू की बहन हैं, आपके जो चचा हैं वो आपके अब्बू के छोटे भाई हैं, जो आपके ताया हैं वो आपके अब्बू के बड़े भाई हैं, ठीक है। इसी तरह जो अम्मी का ख़ानदान है उसमें जो आपकी अम्मी के अम्मी अब्बू हैं उसको नाना नानी कहते हैं, और अब जो अम्मी के भाई होते हैं उन्हें मामू कहते हैं, और जो अम्मी के बहन होती हैं उन्हें खाला कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप लोग ये देखें कि ये कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं दुरुस्त जवाब के दायरे लगाने, एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं।
ये सबक अली के डैश के बारे में। किसके बारे में? ऑब्वियसली ख़ानदान के बारे में। ज़ारा अली की डैश है। ज़ारा कौन है? अली की बहन है। अम्मी की बहन को क्या कहते हैं? खाला कहते हैं। अब्बू के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चचा कहते हैं। अब्बू की बहन क्या होती हैं? फूफी होती हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपका टॉपिक आ रहा है मुज़क्कर मोनस, जो कि आपका ग्रामर वर्क है। ठीक है। इसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो मुज़क्कर होते हैं वो मर्द होते हैं, मर्दों को मुज़क्कर कहते हैं, और मोनस जो होती हैं वो औरतें होती हैं, औरत को मोनस कहते हैं। जिस तरह के आपकी अम्मी जो हैं वो मोनस हैं और आपके अब्बू जो हैं वो आपकी अम्मी के मुज़क्कर हैं, मतलब कि वो अब्बू जो हैं वो मुज़क्कर हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कुछ मोनस दिए हुए हैं, कुछ मुज़क्कर दिए हुए हैं, तो आपने जोन सी ब्लैंक है उसके आगे उसका करेक्ट वर्ड लिखना है। दादा मुज़क्कर हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? मोनस में दादी। जैसे ताया है तो ताया का मोनस क्या होती है? ताई। इस तरह यहाँ पे अम्मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे अम्मी के मुज़क्कर कौन होते हैं? अब्बू। खाला खालू, भाभी भाई, मामू मुमानी, नाना नानी, चची चचा, बहनोई बहन, फूफी फूफा। ठीक है। उसके बाद आपको ये एक टॉपिक है आपका जिसमें आपको बताया जा रहा है खुशी का दिन। ठीक है। ये इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि ये दिन खुशी का दिन कौन सा दिन है? ईद का दिन है। ठीक है। इस टॉपिक में ईद के दिन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो ज़ारा है वो सुबह सुबह उठती है, उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। वो लोग दोनों, ज़ारा और अली दोनों बहन भाई तैयार होते हैं। ठीक है। और जो ज़ारा है उसने गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनी है जिस पे सितारे लगे हुए हैं, जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो अली है उसने कुर्ता शलवार पहना है और कोटी और टोपी पहनी है जिस पे शीशे लगे हुए हैं। ये कोटी पहनी हुई है और ये टोपी पहनी हुई है। ठीक है। और इस तरह उसके ताया जान भी आ जाते हैं, उनका कज़न भी आ जाता है। वो मिल के सवैयाँ खाते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। ईद से वापसी पे उनके अब्बू ने गुब्बारे लेके देते हैं और साथ मिठाई भी लेके देते हैं। एक दूसरे को सब गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ठीक है। ईद के फ़ौरन बाद जो है वो ईदी मिलते हैं। तो ये सब के सब उसके बाद उन दोनों बच्चों को ईदी मिलती है। जो ज़ारा है वो अपने एक शीशे वाले पर्स में अपनी ईद पैसे रखती है और जो अली है वो अपनी जेब में रखता है। ठीक है। उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो अपने जो अली है वो अपने दोस्तों से ईदी मिलने जाता है। उसमें एक फ्रेंड होता है उसका जिसका नाम राहील होता है। उससे उसकी कुछ दिनों से लड़ाई होती है, लेकिन उस दिन फिर ईद वाले दिन वो मान जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। और फिर अली और ज़ारा दोनों जो हैं वो अपनी फूफो के घर वो सवैयाँ देने के लिए जाते हैं और फूफो भी उनको बहुत प्यार करती हैं और उनको ईदी दे देती हैं। ठीक है। तो इसमें ये देखें अब ये यहाँ पर, और उसके बाद फिर दोपहर के खाना जो खाते हैं वो लोग, ठीक है, अपने नाना जान के घर। ठीक है। और फिर ठीक है जी, उसके बाद वो खाना खाते हैं और अपने नाना नानी के घर चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपने मामू खाला से ईदी मिलते हैं और वहाँ पर भी उनसे ईदी भी लेते हैं। ठीक है। और वो दोनों सब रिश्तेदारों से मिलके बहुत खुश होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ये ध्यान से करनी है, ये सबक डैश के बारे में है, ईद के बारे में है। ज़ारा ने हाथों पर क्या लगाया था? मेहंदी लगाई थी। ज़ारा ने किस रंग की फ़्रॉक पहनी थी? गुलाबी। नमाज डैश सब ईद मिले। नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हैं। अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके क्या कहा? अली ने ईद के दिन क्या पहना था? आपने ये अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है सारे सवालात की। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोबारा वही मुज़क्कर मोनस आ जाते हैं। ठीक है। मेरे घर के पास स्कूल था या थी। अब स्कूल जो है उसके लिए था आएगा या थी आएगा? तो स्कूल के लिए हमेशा था आता है, स्कूल मुज़क्कर में ऐड होता है। ठीक है। मेरे घर के पास स्कूल था। मैंने बिरयानी खाई। मैंने कीमा खाया। जमात बड़ी है। ये बड़ा दरख्त है। मैंने किताब पढ़ी। मैंने अम्मी को सलाम किया। ज़ारा ने मुझे आवाज़ दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम वैसे आ जाता है, ये आपने यूं ही लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने मिला के लिखने हैं अल्फाज, ये आप लोगों के हैं। इसके साथ आपने जो है वो ये लफ्ज़ जब मिलाएंगे ये वाले अल्फाज आगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। जरा लाम और गाफ के साथ आपने अलिफ लगा तो लगा बन गया। लगो, लगी, लगे। इस तरह चला, चलो, चली, चले। ठीक है। चे और लाम के साथ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है प्यारी आपी। ठीक है। इस प्यारी आपी में क्या बताया जा रहा है जी? तो इसमें जो है वो एक प्यारी आपी इसका सेकंड टॉपिक का नाम है, जिसमें एक आपी होती है, एक लड़की होती है जो
अपने कमरे में बैठी होती है और कमरे में एक वो बड़ा सा चूहा आ जाता है, वो डर कर बिस्तर पर चढ़ जाती है और फिर वो जो है ना अपने भाई को मदद के लिए बुला रही होती है। जब उसका भाई आता है तो पहले वो कहता है कि मैं आपी को नहीं बचाऊंगा क्योंकि आपी हर वक्त तो मुझे मारती रहती हैं, लेकिन फिर जो है उसकी आपी कहती हैं कि मैं तुम्हारा अब कोई काम नहीं करूँगी, तो वो डर के वो आपी से काम करवाने होते हैं उसने, तो वो उस वजह से बाहर से डंडा लेकर आता है और चूहे को वहाँ से भगा देता है। ठीक है, तो ये इस नज़म में बताया जा रहा है। इस तरह ये सवाल जवाब है। ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? आपी की, अली की ज़बानी है। ठीक है, आपी ने किससे मदद मांगी थी? अपने भाई से। भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था? भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया? भाई चूहे इसलिए नहीं भगा रहा था क्योंकि वो कहता था कि आपी हर वक्त तो मुझे मारती रहती हैं, तो मैं क्यों चूहे को भगाऊं। ठीक है, और फिर क्यों भगा दिया? क्योंकि आपी ने कहा था कि वो कोई काम नहीं करेंगी। इसी तरह आपने इनकी अच्छी तरीके से घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक।